हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो नए वीडियो में सबका स्वागत है। हम लोग 5 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे बेस्ड है। तो बिल्कुल वीडियो को एंड तक देखो। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करो ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स भी वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है एंड कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, the electric potential and electric field at a point due to point charge are 600 volt and 200 न्यूटन पर कूलम रिस्पेक्टिवली। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि अपने पास कोई पॉइंट चार्ज है, लेट अस से पॉजिटिव चार्ज हम लोग ले लेते हैं, और इससे कुछ डिस्टेंस पे क्या है कि हम लोगों को फील्ड एंड पोटेंशियल दे रखा है। तो पहले अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा पॉइंट चार्ज की वजह से वो क्या हो जाएगा हमारा, दैट इज के क्यू बाई आर, एंड ये किसके इक्वल है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, दैट इज 600 वोल्ट। ना अब यही बोल रखा है कि इसी पॉइंट पे अगर हम लोग फील्ड की बात करें, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है पॉइंट चार्ज की वजह से वो क्या होता है, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये वैल्यू कितना दे रखा हम लोगों को, 200 न्यूटन पर कूलम। ओके, इसको हम बोल दे रहे इक्वेशन 1, इसको हम बोल दे रहे इक्वेशन 2। तो हमसे पूछ रखा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज शुड बी, वाओ, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, चार्ज का मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अपने पास दो वेरिएबल है, एक तो क्यू और एक आर, और दो इक्वेशन भी है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं कि इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से आर का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एंड उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड कर दे इक्वेशन 1 से तो ये हम लोग को मिल जाएगा, दैट इज आर अपॉन के क्यू, एंड ये हो जाएगा क्या अपने पास, दैट इज 200 डिवाइडेड बाई 600। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करें तो क्यू से क्यू के कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल, और ये अगर हम लोग देखें तो 3 टाइम्स में हमारा चला जाएगा। दिस इंप्लाइज कि यहाँ से आर का वैल्यू हम लोग को कितना मिल गया, दैट इज 3 मीटर। ना हम लोगों से पूछ रखा है कि चार्ज का वैल्यू क्या होगा। तो अब चार्ज का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग किसी एक इक्वेशन में आर का वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करते हैं, आर का वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो सबसे पहले के का वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 9 × 10⁻⁹। क्यू अपने को फाइंड करना है डिवाइडेड बाय आर, जो कि हम लोगों को 3 मीटर मिला है, एंड किसके इक्वल हो जाएगा अपने पास 600। ओके, तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम्स में चला जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 200 हम लोगों को मिल जाएगा। तो Q का जो वैल्यू हम लोगों को मिलेगा ये हो जाएगा, दैट इज 200 × 10⁻⁹। दिस इंप्लाइज कि ये हम लोगों को मिल जाएगा, दैट इज 0.2 माइक्रोकूलम। तो अगर हम लोग देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट। ओके, तो जो चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो 0.2 माइक्रोकूलम के इक्वल होगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था जिसमें फील्ड एंड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो चलो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है, तो इसमें बोल रखा है कि एट अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 500 वोल्ट पर मीटर। तो अब इस बार फिर से क्या है कि एक पॉइंट चार्ज से, तो हम लोग मान लेते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है, इससे किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे हम लोग को फील्ड दे रखा है। तो मान लो कि हम लोग आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट लिए, यहाँ पे फील्ड का वैल्यू हम लोगों को दे रखा है, दैट इज 500 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, एंड द पोटेंशियल इज 3000 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों को पोटेंशियल भी दे रखा है। तो नेक्स्ट अगर हम लोग इस पॉइंट पे पोटेंशियल की बात करें तो वो कितना दे रखा है बताओ, दैट इज 3000 वोल्ट। तो हमसे क्या पूछ रखा है कि दैट इज व्हाट इज द डिस्टेंस। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन में हमसे चार्ज पूछ रखा था, इस वाले में हमसे डिस्टेंस पूछ लिया। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे कि आर का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर, एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कितना दे रखा है 500 के इक्वल। इसको हम लोग बोल दे रहे इक्वेशन 1। नाउ अब यहाँ पे अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें, ठीक है, तो पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाई आर, एंड ये कितना गिवन है अपने को, दैट इज 3000 वोल्ट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो अब फिर से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से कर देते हैं डिवाइड। तो जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा, दैट इज के क्यू बाई आर, एंड इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई के क्यू। दिस इंप्लाइज कि ये हम लोगों को मिल जाएगा, दैट इज 3000 डिवाइडेड बाई 500। तो अगर हम लोग सॉल्व करें तो 2 शून्य तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 5 से 6 टाइम्स में चला जाएगा। अच्छा, इधर कैंसिल करें तो के क्यू कैंसिल, एक आर से एक आर कैंसिल। तो बताओ अपने को आंसर क्या मिल गया, देखो। तो यहाँ से हम लोगों को डायरेक्टली जो आर का वैल्यू मिल गया वो कितना मिल गया, दैट इज 6 मीटर। तो ये हमारा आंसर होगा। अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑप्शन 1 जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी फील्ड एंड पोटेंशियल को मिक्स करते हुए एक अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है,
प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन है और इससे भी अच्छे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, बट एक बार हम लोग बेसिक लेवल पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ओके, तो कॉन्सेप्ट साथ ही साथ रिवाइज भी करना है, उसके बाद क्वेश्चंस हम लोग को प्रैक्टिस करना है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, क्या बोल रखा है और क्या फाइंड करना है, हम लोग उसको भी प्रोसीड करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल रखा है कि द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर इज। तो इस बार क्या है कि डायरेक्टली हमसे पोटेंशियल ही पूछ लिया है पॉइंट चार्ज की वजह से, पॉइंट किसी आर डिस्टेंस पे। तो देखो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो मान लो कि अपने पास कोई पॉइंट चार्ज है, तो इससे आर डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है वो कितना हो जाएगा अपने पास, दैट इज KQ/R। अब इस फॉर्मूला में हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो सबसे पहले K का हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कितना ले लेंगे, 9 × 10⁹। Q का वैल्यू कितना दे रखा है, दैट इज 100 माइक्रोकूलम। इसको SI यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड डिवाइडेड बाई डिस्टेंस 9 मीटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल। तो फाइनली देखो जरा, बताओ क्या मिल जाएगा हम लोगों को। यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज 11 एंड 10⁵। ये हम लोग को मिल जाएगा दैट इज 10⁵ वोल्ट। तो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन 2। ओके, तो ये डायरेक्ट एक डायरेक्ट क्वेश्चन था फॉर्मूला बेस्ड, जिसमें कि हम लोगों को पोटेंशियल पूछ रखा था। तो हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके डायरेक्टली ही फाइंड कर लिए, बहुत ज़्यादा हम लोग इधर उधर किए नहीं। ठीक है, चलो इसी तरीके से नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रखा है। तो इसमें बोल रखा है कि 2 अनलाइक चार्जेस। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि इस बार अनलाइक चार्जेस है। अनलाइक का मतलब अपोजिट साइन का, एक प्लस तो एक माइनस, जिसका मैग्नीट्यूड सेम है Q, आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 2D। तो हमसे पूछ रखा है कि द पोटेंशियल एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम इज। तो देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर अपने पास 2 पॉइंट चार्जेस है, लेट अस से किस तरीके से 2 पॉइंट चार्जेस है, यहाँ पे एक चार्ज है +Q, यहाँ पे एक चार्ज है -Q, और लेट अस से इन दोनों को ज्वाइन करने वाला जो लाइन है वो ये वाला है अपने पास। तो इनके बीचों बीच अगर कोई पॉइंट लेते हैं, लेट अस से P, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को दे रखा है कि इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो D, और ये जो डिस्टेंस होगा हमारा वो हो जाएगा D। तो दोनों की वजह से टोटल पोटेंशियल क्या होगा, अब ध्यान से देखो, अगर हम लोगों को टोटल पोटेंशियल फाइंड करना है तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट P पे पोटेंशियल लिखेंगे और ऐड कर देंगे अल्जेब्रिकली। तो सबसे पहले देखो कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर देखें तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, प्लस का KQ डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। ना इस नेगेटिव चार्ज की वजह से उतना ही होगा, बट नेगेटिव में दैट इज माइनस ऑफ KQ/D। तो इनको अल्जेब्रिकली ऐड करेंगे तो टोटल पोटेंशियल क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 0 के इक्वल। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन 1। ओके, चलो इसी तरीके से हम लोग फाइनली लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि लास्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रखा है, कैसे फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ पे बोल रखा है कि एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 20Q इज सिचुएटेड एट ऑरिजिन। तो पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग डायग्राम भी थोड़ा बनाते चलते हैं ताकि हम लोग रिप्रेजेंट कर पाए सारी चीज़ों को। तो बोल रखा है कि अपने पास एक चार्ज है दैट इज 20Q का, जो कि ऑरिजिन पे प्रेजेंट है, ओके, इन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब बोल रखा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स 5A,0 एंड -3A,4A। ओके, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो अब हम लोग को 2 पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहला जो पॉइंट है वो है 5A,0, यहाँ पे फाइंड करना है। दूसरा इधर कहीं ना कहीं होगा, कहाँ पे होगा देखो, तो इसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है तो इधर हम लोगों को मिलेगा दूसरा पॉइंट -3A,4A। अब पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पॉइंट को हम बोल दे रहे A, इस पॉइंट को हम बोल दे रहे B। तो पहले हम लोग दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करते हैं। तो देखो पॉइंट A पे पोटेंशियल अगर देखें तो ये डायरेक्टली हो जाएगा दैट इज K 20Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस। तो डिस्टेंस तो हो जाएगा हमारा 5A ना। अब यहाँ पे हम लोग पॉइंट B पे अगर पोटेंशियल देखें तो कितना हो जाएगा, तो इसके लिए अब हम लोग को डिस्टेंस चाहिए होगा E वाला। तो लेट अस से कि ये डिस्टेंस हो जाएगा R। तो अब यहाँ पे जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम तो R जो है वो वापस हम लोग को 5A मिलेगा। तो पॉइंट B पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दैट इज K 20Q डिवाइडेड बाई 5A। तो ये हम लोग दोनों पॉइंट पे क्या है कि पोटेंशियल फाइंड कर लिया ना। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो देखो 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है डेल्टा V दैट इज इक्वल टू VA माइनस VB। अब सिंस यहाँ पे देखो कि दोनों पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो सेम है, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और साइन भी सेम है, हमारा दोनों प्लस है। तो यहाँ पे अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज K 20Q डिवाइडेड बाई 5A। इससे हम लोग माइनस कर देंगे वापस किसको, K 20Q डिवाइडेड बाई 5A। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 0। तो हमारा करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3।
तो ये अच्छे 5 क्वेश्चंस थे जो प्रैक्टिस बेस्ड थे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब जरूर करो और कमेंट करके बताओ कि सबसे अच्छा कौन सा क्वेश्चन लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।